न जाने अपने मन में क्या क्या समझते। मैं पूछती हूँ तुम अपने मन में क्या समझते हो? मैं जो समझता हूँ तेरे मुंह पे कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं। लेकिन मैं सीरियस मजाक कर रहा हूँ ना। अरे बाबा कभी तो मुझे सीरियसली लो। ये लड़कियां दरवाजे से ज्यादा ऊंची हो गई है, उनके बारे में सोचो। उनके ऊंचाई का मैं क्या कर सकता हूँ? क्या है, आदमी की हाइट अगर कम हो तो बढ़ाने का कुछ किया जा सकता है, लेकिन बड़ी हुई हाइट कम कर सकते थे तो अमिताभ जी को शुरू में स्ट्रगल क्यों करनी पड़ती थी मैडम? लड़कियों की हाइट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लड़कियों की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। हमारे घर के नीचे से गुजरने वाला हर जवान लड़का हमारी बालकनी की तरफ देखता रहता है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, किसी से कहकर सामने वाले गटर का ढक्कन चोरी करवा देते हैं, जो ऊपर देखेगा वो नीचे गिर जाएगा। ये सब कुछ करोगे पर लड़कियों की शादी के बारे में नहीं सोचोगे। मैंने तुमसे कहा था ना वो बोरीवली वाले गुप्ता जी के लड़के के बारे में कुछ इंक्वायरी की, कुछ किया? सुनते थोड़ी हो। करवाई थी ना, करवाई थी, लेकिन लड़का एसएससी फेल है, बाकी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, रोज 120 पान खाता है और कुछ नहीं करता, और कुछ नहीं करता, रोज 1 बोतल बियर पीता है और कानों में बाली डालता है, बालों की चोटी बनाता है, इतनी सी इतनी सी। अरे बाबा ये सब तो नॉर्मल है। नॉर्मल है? लड़का देखने में कैसा है? अप्पाची इंडियन जैसा। सबसे अप्पाची इंडियन जैसा दिखता है, पर ऐसे ऐसे कुछ। आजकल सारे हैंडसम लड़के पैदा होने बंद हो गए। मुझे भी ऐसा लगता है। मेरे ख्याल से इस दुनिया में आखिरी हैंडसम आदमी एक ही पैदा हुआ। कौन? मैं। कभी आईने में देख। दरवाजा। हाय हैंडसम। चुप, एकदम चुप। हाँ, चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी है? अम्मा की। बाप रे, अम्मा की चिट्ठी है ना? अच्छा अच्छा, पढ़ो। छोटी की क्या खबर है? ठीक है ना? अम्मा के पास गई है। अम्मा किसी है? छोटी वहां गई है। प्यारी बेटी बीना। हाँ। और जवाई बाबू। हाँ। बलिया से अम्मा का आशीर्वाद। हाँ। और बच्चियों को दुलार। आगे का हाल ये है कि कुछ ही कल ही छोटी यहाँ पहुँच गई है और मजे में है। गांव के लोग उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान हैं। बंबई के हीरो हीरोइनों के लफड़े सुनने औरतें उसे हर वक्त घेरे रहती हैं। 2 दिन में छोटी इतनी लोकप्रिय हो गई है कि पंचायत के इलेक्शन में खड़ी हो जाए तो भारी बहुमत से जीत जाए। मना करता था ना, अब अक्षय, रवीना, पूजा, बॉबी, मिथुन, श्रीदेवी सबको बलिया तक बदनाम करके आएगी लड़की। देख लेना। असली मुद्दे की बात क्या है? तुमने लड़कियों के लिए लड़का ढूंढने को लिखा था, तो मैंने एक दिल्ली के खानदानी घर के लड़के के लिए बात चलाई है। अच्छा, दिल्ली में अभी तक खानदानी लोग बचे हैं? मुझे मालूम है क्या? बात तो सुनो। बोलो ना, बोलो। बीच में बोलते रहते हो। नहीं नहीं नहीं। पर उन्हें घर का काम काज संभालने वाली अकलमंद लड़की चाहिए, इसलिए मीनाक्षी को ही दिखाना। हाँ। लड़के वाले 7 तारीख को बंबई आ रहे हैं। मैंने पता दिया है, वो फोन करके आएंगे। चिट्ठी का जवाब लिखना, अपनी तबीयत का ख्याल रखना, खाने पीने में ध्यान देना और जवाई बाबू से वजन कम करने के लिए कहना। बच्चियों को प्यार, बस यही। तुम्हारी अम्मा। मेरी अम्मा, तुम्हारी अम्मा। 7 तारीख तो परसों है। अरे बाबा उसकी चिंता नहीं है। लड़के वाले मीनाक्षी को देखने के लिए आ रहे हैं। उसे कौन समझाएगा? उसे शादी के लिए समझाना यानी खैरनार को रिश्वत लेने के लिए समझाने इतना मुश्किल है। चलो कोशिश करते हैं। खैरनार को समझाने की, लड़की को समझाने की। चल। क्या मैं मदारी का बंदर हूँ? नहीं। फिर क्या मैं अजूबा हूँ? नहीं। फिर वो मुझे दिखने क्यों आ रहे हैं? तुमसे शादी करने आ रहा है। क्यों? मेरी शादी का फैसला कौन करेगा? वो तो हम ही कर सकते हैं ना। और हाँ, आपकी शादी का फैसला क्या मैंने किया था? फिर एंड आई डोंट बिलीव इन शादीवादी। नहीं, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ व्हाई, बट व्हाई? क्योंकि शादी की ये पूरी परंपरा सदियों से चली आ रही औरतों को गुलाम बनाने की मर्दों की साजिश है। बेटे, इस मामले में मर्दों का ख्याल भी तो पूछा करो। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या कहा? समझा रहा हूँ।
डायलॉग में नहीं समझे इसलिए गाने में समझी? मैं जितना समझ रही हूँ उतना अगर दुनिया भर की औरतें समझ जाए तो इस सिस्टम की तो धज्जियां उड़ जाए। लेकिन तुझे इस सिस्टम से क्या दुश्मनी है? इसमें औरतों के साथ नाइंसाफी के सिवा कुछ नहीं होता। तो क्या चाहती है? बराबरी। अगर शादीशुदा औरतों के गले में मंगलसूत्र कंपलसरी होना चाहिए तो शादीशुदा मर्दों के गले में भी कंपलसरी मंगलसूत्र होना चाहिए। और मर्द अगर औरतों की मांग में सिंदूर भर सकता है तो औरतों को भी मर्द की मांग में सिंदूर भरना चाहिए। ऐसे तो सिर्फ टकलों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फिल्म वालों को मांग भरो सजना का रीमेक बनाना पड़ेगा, मांग भरो सजनी। और हिंदुस्तान की स्टोव बनाने वाली कंपनी को एक ऐसा स्टोव बनाना चाहिए जिसकी टैंक फूटे तो न सिर्फ बहुएं जले बल्कि थोड़े बेटों को भी जला दे। ये सुनकर ही वो जल मरेंगे। आखिर क्यों? औरतें ही क्यों माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़कर ससुराल जाती हैं? तुम्हारा मतलब है मर्दों को ससुराल जाना चाहिए? नहीं, लेकिन दोनों को घर छोड़ना चाहिए। यानी 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले। मीनाक्षी, ये सब नामुमकिन है। ममा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। देखो, अभी ये आंखें खोलकर चीख कर बताओ। नहीं, इट इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। 5-25 बिगड़ी हुए बहनजियां मिलकर समाज नहीं बदल सकती। कौवे को प्लेबैक सिंगर नहीं बनाया जा सकता। ये महिला मुक्ति का पागलपन छोड़ दे और चुपचाप शादी कर ले। तुम्हारे पीछे पूरा काफिला पड़ा है। पता नहीं उनको निपटाते निपटाते कितनी सरकार बदल जाए। यानी आप मेरी शादी जबरदस्ती करेंगे? अगर तू मजबूर करेगी तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कौन मुझे देखने आता है। क्या बात है डैड, सब लोग मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? अरे डैड डोंट वरी, मीनाक्षी क्या उसकी माँ भी लड़के को देखेगी। इसको बोलो मुझे इस मामले में नहीं घसीटे। डैडी, मीनाक्षी को लड़का नहीं देखना तो ना देखे, उसकी टिकट पे मैं चली जाऊंगी। टिकट? यानी लड़कों का एग्जीबिशन लगा है क्या? वो लड़की देखने यहाँ आ रहे हैं। टिकट? डैडी, दैट मीन्स लड़कियों का एग्जीबिशन लगा है। कौन कौन हिस्सा ले रहा है? मैं भी। ये देख स्वीटी, ये कोई कैटवॉक कंपटीशन नहीं है, वो मीनाक्षी को शादी के लिए देखने आ रहे हैं। बुद्धू होगा, मीनाक्षी से शादी करके क्या उसे मोर्चे निकलवाने हैं? डैडी, मम्मी, उसे कह दो I am the ideal choice for marriage। बेशर्म कहीं। अपने मुंह से अपनी शादी की बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मामा, मुझे दूसरे के मुंह से बात करने नहीं आती। कैसे करते हैं? आप मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखेगी देवी जी? डैडी, आप मेरा नाम भी भूल गए। मेरा नाम देवी जी नहीं है, स्वीटी है। मीना, मेरे बाल खींचो। काजल, राधिका, मुझे थप्पड़ मारो, मुझे थप्पड़ मारो। डैडी, आपसे कोई गलती हो गई? मैंने तुम्हारे बाप बनने की गलती की है। मारो, मारो मुझे। काश अगर आज मैं तस्वीर से बाहर निकल सकती ना तो ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देती। रिलैक्स डैड, रिलैक्स, कूल डाउन। आप फिक्र मत करो, मैं मीनाक्षी को समझा दूंगी। और फिर भी वो नहीं समझी तो अपन 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगा। ये BA MA की डिग्री के बारे में तो सुना है, मगर ये 3rd डिग्री क्या होता है? देख मीनाक्षी, शादी नहीं करनी तो मत कर, लेकिन लड़का देखने में क्या हर्ज है? सॉरी, मेरे कुछ उसूल हैं। जिस रास्ते पे जाना नहीं उसका नाम ही क्यों लेना? यस, जिस गली में तेरा घर हो। अबे महिला मंडल, ये अपन के माँ बाप की इज्जत का सवाल है। हाँ, और उस लड़के का भी। पता है मीनाक्षी, वो कितने अरमानों से आएगा और यहाँ अगर शो कैंसिल का बोर्ड देखेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। नहीं मीनाक्षी, तू ऐसे नहीं कर सकती यार, लेकिन मैं ही क्यों? हमारे घर में और भी तो लड़कियां हैं। राधिका वो तुम्हें भी देख सकता है, स्वीटी को भी देख सकता है। काश ऐसा हो। और काजल, तुम भी अभी छोटी नहीं रही। क्या बात कर रहे हैं बाप? वो अपन को देखने आएगा? साला का दिन भर गया है क्या? प्रॉब्लम तो ये है मीनाक्षी कि नानी ने तेरी बात चलाई है, वरना कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही जाता। हमारी नानी की भी अकल कम हो गई है ना? नहीं,
चिड़िया ने जानबूझकर पासा फेंका है। अगर जट पे अटैक करो तो पेड़ खुद ब खुद गिर जाएगा ना। खैर अब तो तीर निकल चुका है। अच्छा तो लड़के का नाम तीर है। बहुत अच्छा नाम है मीनाक्षी। शट अप। देख मीनाक्षी, वैसे भी हमारा घर नमूना घर के नाम से बदनाम है और तेरे इस फैसले से हमारे डैडी को हार्ट अटैक हो सकता है। हाँ दीदी, लड़के को देख लो ना यार, अगर पसंद ना आए तो अपुन को इशारा कर देना। अपुन साले को ऐसा खिसकाएगा कि दोबारा मुड़कर नहीं देखेगा। ठीक है, मगर उससे पहले मुझसे पूछ लेना। क्या? हाँ, शायद मुझे लड़का पसंद आ जाए। क्या कहती हो मीनाक्षी? ठीक है, आने दो उसे, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? एक, मैं उसके सामने शर्माऊंगी नहीं। ठीक है, तो तुम बेशर्म बन जाना। और दूसरा ये कि मैं उसके सामने चाय की ट्रे लेके भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, हम होटल में चाय नाश्ते के लिए उसे पैसे दे देंगे। और अगर वो मुझे एक सवाल करेगा, मैं सामने 2 सवाल करूंगी। हाँ, अगर वो तुमसे तुम्हारा नाम पूछेगा तो तुम उससे उसके बाप का नाम भी पूछ लेना। ओके ओके, और कुछ? और मेरी आखिरी शर्त तो तुम सबको मालूम ही है। हाँ, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। मुझे ये शादी मंजूर नहीं। क्या हुआ? हंस क्यों रही थी? ये क्या हो गया ना? आप बिल्कुल पोगा पटक लग रहे हो, ये तिलक लगाकर। क्या बात है? क्या बेटे, मैं मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गया था। ये अप्पू लोगों का भी अच्छा है डैड। अच्छा है। जब भी अपनी बकरी डिब्बे में दिखती है, पहुंच जाते भगवान को मस्का मारते हैं। ये भगवान भी हंसता होगा। साला ये जनता लोग 5 रुपए का नारियल चढ़ाकर 5 लाख का काम निकलवाना चाहते हैं। ज्यादा बात मत कर। वो हनुमान मंदिर का पुजारी तेरी कंप्लेंट कर रहा था। करेगा ही ना। क्यों? वो मूर्ति पर चढ़ाया हुआ तेल इकट्ठा करके वड़ा पाव वाले को बेचता है। अप्पू ने बोला, वाह भाई, अकेला मलाई खाता है, भाई लोगों को हफ्ता देना पड़ेगा। आ गया? आ गया हूँ। क्या है, पूरे एरिया के मंदिर के भगवान को रिक्वेस्ट करके आया हूँ, तू ही मेरा सहारा है। सजना है मुझे सजना के। ये डेकोरेटिव पीस को आज के दिन खुला मत छोड़ना। कहीं लड़के वाले इसके चमक से चौंधिया गए तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ। अपुन बोलता है आप एसएससी के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से करो। वो कैसे? 3 में से 1 का जवाब देने का। तीनों लड़कियों को खड़ा रखो। कर दिया। लड़के वाले को जो भी पसंद आएगी अपुन को बोलने का वही बड़ी है। इसको चीटिंग कहते हैं, चीटिंग। अरे डैड, नहीं, सब नहीं। चलता है। डैड आप सुनो, अपुन के एक फ्रेंड का बाप है। हाँ। वो मंगल वाली लड़कियों का कुंडली भी लड़कों की कुंडलियों के हिसाब से जोड़ता है और आज तक मंगल ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ए भाई, तुम मुझे तीसरे घर में से 7वें घर में क्यों शिफ्ट कर रहे हो? तुझे कभी अच्छा ख्याल आता है? अरे ये मीनाक्षी तैयार हुई है नहीं अभी तक? वो तो हर वक्त ही तैयार रहती है, हाथ में बेलन लिए। लगता है वो लोग आ गए। अरे पापा, क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल आया की तरह लग रही हूँ। मैं तैयार होकर आती हूँ, आप उनको बिठाइए। जल्दी मैं आती हूँ। जल्दी आना। मैं भी जाके तैयार हूँ। क्या दरवाजा की खोल, ठहर, मैं जाता हूँ। आइए आइए कपूर साहब। क्या बाप, घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुआ ना? नहीं, परेशानी किस बात की? भूल गए थे तो नीचे बोला, लड़के को पूछा, लड़के ने बोला कि आनंद मातुरकर्णी भाई के घर पूछिए, कोई भी बता देगा। शायद आपको लोग भाई के नाम से जानते हैं। नहीं, भाई के बाप के नाम से। भाई तो अपुन है। काजल, अंदर जा बेटे, अंदर जाके बोलना मेहमान आए हैं। अब बीच बुलाता है। ये पूरी कौन सी भाषा बोलती है? ये बम्बईया लैंग्वेज। मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब ने इस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब पिच बुलाता है, कयाच नहीं, कर रहेला है, जा रहेला है। आप बैठ रहे ले, बैठ रहे हैं, आइए बैठिए। और कैसे चल रहा है? जी ना,
टीना, आप है मिस्टर कपूर और आप है इनके बेटे। क्या नाम बताया था बेटे तूने? नाम तो बताया ही नहीं। बड़ा अच्छा नाम है, बताया ही नहीं। बताया नहीं तो आप बता देना बेटे। मोहन कपूर। मोहन कपूर। मोहन कपूर। मोहन कपूर, ये नाम कहीं सुना सा लगता है। अरे डैड, मोहन कपूर अपना सांप सीढ़ी वाला बड़ा फेमस आइटम है बाप। काजल, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बड़ी प्यारी बच्ची है। अबे खाता क्यों नहीं है यार? नमस्ते जी। नमस्ते। कपूर साहब, ये मेरी बेटियां हैं। ये सभी आप ही की हैं? एक की कमी है, वरना 6 का राउंड फिगर हो जाता। गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। बोलने दीजिए ना इनको प्लीज, इनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अरे मोहन बाबू, आपको बताऊं, हमारे घर जैसी फैमिली आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इतनी वाइड चॉइस सवाल ही पैदा नहीं होगा। आप लोग नाश्ता कीजिए ना। अजी नाश्ता तो होता रहेगा। अनंत बाबू, चलिए आपका घर देख लिया। चलिए चलिए। Excuse me, आप लड़की देखने आए या घर? चलो चलो, लड़का लड़की बातें कर ले, हम सब चलते हैं। अरे इसको कहाँ ले जा रही थी? यही रहना। नहीं, मेरे को नहीं। ये क्या कर रही हो? मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रही हैं? जी मैं? आप रुकिए ना, आपसे बात करनी है। मुझसे बातें करनी है? हाँ, आइए ना, बैठिए प्लीज। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? जी मैं बीए पास। लगता है इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल जैसा कर रहा है। बच्चे की एडमिशन के लिए माँ का इंटरव्यू ले रहा है। मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? बीना। बड़ा प्यारा नाम है, बीना। वैसे और क्या क्या जानती हैं आप? क्या मतलब? मेरा मतलब है बुनाई, कढ़ाई। हाँ, कढ़ाई का तो जमाना नहीं रहा, अब तो सब रेडीमेड मिल जाता है। आई फुल्ली एग्री विथ यू। वैसे शादी के बारे में आपके क्या विचार हैं? शादी तो एक पवित्र बंधन है। कहते हैं ईश्वर ही स्वर्ग से जोड़े बनाकर इस पृथ्वी पर भेजता है। बड़े नेक विचार हैं आपके। बाय द वे, रहती तो आप बॉम्बे में हैं, लेकिन अभी तक फैशन ने आपको छुआ भी नहीं। मैं फैशन में विश्वास नहीं करती। ये बनाव श्रृंगार तो सब बनाती है, असली खूबसूरती तो इंसान के मन की होती है। सही कहा आपने, मन की खूबसूरती के साथ साथ तन की। आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा वजन कम करना चाहिए? मुझे? हाँ? क्यों? क्योंकि जैसी लड़की की मैंने कल्पना की थी ना, वो सारे गुण आप में हैं, लेकिन ये वजन का दुर्गुण। अगर आप वजन कम कर लेंगी ना, तो हमारी जोड़ी लक्ष्मी नारायण की जोड़ी हो जाएगी। हमारी जोड़ी? क्या? क्या हुआ? आप हंस क्यों रही हैं? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? लगता है जीजा जी ने कोई जोक मार दिया। क्या हुआ मम्मी? इनको अरे साथ साथ बोलिए, क्या हुआ? इनको मुझसे शादी करनी है। अब तेरा क्या होगा आनंद माथुर? क्या बकती हो? इसमें बकने की क्या बात है डैडी? हाँ बेटे, मुझे ये लड़की पसंद है। देर का है कि बच्चे अभी रिश्ता पता कर लेते हैं।
डैडी चलिए यहाँ से, मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैं क्या कहता हूँ सुनिए, अब सुनने को क्या रह गया है? जो मुझे पसंद है वो तो ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज है। चलिए डैडी। मिस्टर आनंद प्लीज टेल मी, क्या वाकई में आपकी बीवी? देखिए मेरी अम्मा लग रही है, मैरिज सर्टिफिकेट बताऊं? चलिए डैडी। न जाने कहाँ से मुंह लेके आते हैं। नासिर उसने मम्मी में देखा क्या? वही जो तेरे पापा ने देखा। मुझे तो खानदानी कबाड़ी लग रहा था, तभी उसे पुरानी चीज पसंद आ गई। ऐसे क्यों घूर रहे हो मेरी तरफ? इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर किसका है ये मैं बराबर जानता हूं। कान खोलकर सुन लो, इन लड़कियों की शादी होनी हो तो हो, अगर नहीं होनी हो तो भले कुंवारी बुढ़िया बन जाए। तुम आइंदा किसी लड़के के सामने चाय कॉफी लेके नहीं आओगी। मैं संभाल लूंगी।